हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 5। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पढ़े थे सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इन डायग्राम्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो बच्चों, फिर से मैं आपको डायग्राम्स को डिटेल में बता देती हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कि पौधे को सरफेस हॉरिजॉन्टली काटा गया है। जैसे ये स्टेम है तो हॉरिजॉन्टली काट के उसका सरफेस व्यू लिया गया है। तो हमें कैसे सेल दिखाई दे रहे हैं? हमें लूजली अरेंज सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ थिन वॉल्ड लूजली अरेंज सेल्स। अगर हम इसको लंबा देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब लंबा वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें हमें साइटोप्लाज्म दिखाई दे रही है टूवर्ड्स पेरिफ्री। क्यों? क्योंकि बीच में ये प्रेजेंट है वैक्यूल जिसने मैक्सिमम पार्ट कवर किया हुआ है। साइटोप्लाज्म को कहाँ धकेल दिया है? टूवर्ड्स द पेरिफ्री। तो बच्चों, इसके बाद मिडल लैमेला क्या करता है? दो जो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, और दो सेल्स की वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मिडल लैमेला। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है। तो बच्चों, सेल वॉल के बारे में मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू थिकनेस पौधों के अंदर सेल वॉल भी 2-3 प्रकार से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये तो बात हुई बच्चों पेरेन्काइमा टिश्यू की। अब बात करते हैं हम कोलेनकाइमा टिश्यू की। तो बच्चों, कोलेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है? जो सेल्स होते हैं दे आर एडजेसेंटली अरेंज्ड, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, और उनकी जो वॉल की कॉर्नर्स होते हैं उन पे आपको थिकनिंग्स दिखाई देंगी। और बच्चों, यहाँ पर भी मैक्सिमम पार्ट कवर्ड बाय वैक्यूल, और आप देख सकते हैं वॉल थिकनिंग रेड कलर की दिखाई दे रही है। बीच में न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल वॉल है। तो बच्चों, ये भी हमारा एक सेक्शन है टीएस और एक सेक्शन है एलएस। तो एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एंड वॉल पर आप वॉल थिकनिंग्स देख सकते हैं। प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर भी प्रेजेंट है जो कि थिकन्ड एट द कॉर्नर। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल साइड में प्रेजेंट है, मैक्सिमम पार्ट कवर्ड बाय वैक्यूल, एंड साइटोप्लाज्म दिख रहा है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है। तो बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये आपका ऊपर वाला ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये हमारा हो गया कोलेनकाइमा। अब हम चलते हैं स्क्लेरेन्काइमा पर। तो बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको सेल की डबल लेयर्ड दिखाई दे रही है, और बीच में एक वॉल थिकनिंग दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं? लिग्निन। जो ये लिग्निन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह काम करता है। बिल्कुल थिक जो हमारी सेल की वॉल है उसको थिक कर दिया है, तो मूवमेंट होने में बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से यहाँ बीच में पिट्स दिखाई दे रही है। पिट्स मतलब जो सेल होता है, सेल का ऐसा भाग जहाँ पर लिग्निन एब्सेंट होता है। और क्या होता है? ये पिट्स क्या काम करती हैं? ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। यहाँ इसके द्वारा जो दो सेल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज़ लिग्निन क्या है? जो अंदर का सब्सटेंस उसको बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए पिट ज़रूर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि लिग्निन की वजह से सेल में जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है। तो जहाँ पर पिट प्रेजेंट होगी वहाँ लिग्निन एब्सेंट होगा, वहाँ लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी। तो लिग्निन के बारे में आप आई होप समझ गए होंगे। ये सेल का टीएस सेक्शन है, ये सेल का एलएस सेक्शन है। अगर आप देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो यहाँ पर जब हम सेल को काटते हैं तो हमें एक लंबा सा स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो फिर से वॉल थिकनिंग, बीच में आप ये पिट्स देख रहे हो जहाँ से सेल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बाकी जो ये इतनी थिक सेल वॉल है उसको बोलते हैं लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। इसका मतलब कि लिग्निन की डिपोजिशन है। बीच में जो खाली स्पेस है उसे ल्यूमन कहा जाता है। ल्यूमन का मतलब एम्प्टी स्पेस। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अब पढ़ा है अबाउट द वेरियस सेक्शंस ऑफ वेरियस हमने सेक्शंस को देखा है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को प्लांट के, और डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। कौन से टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज़ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं अबाउट द येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ इसके अलावा। तो बच्चों, अब हम एक्टिविटी 6.3 से करते हैं। इस पैराग्राफ में हमने जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं अबाउट द स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.3 के बारे में।
तो बच्चों एक्टिविटी 6.3 में क्या बताया गया है कि टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो। तो रियो प्लांट के बारे में आपको मैं बता दूं, यह एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ को हम लेते हैं तो यह लीफ बहुत इजीली हम इसको अगर इसका सेक्शन लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो रियो के प्लांट की लीफ लेते हैं, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। हमने इस पर प्रेशर अप्लाई करना है और इसको स्ट्रेच करके ब्रेक कर देना है। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। तो सिंपल हम जैसे आपने प्याज की जो पील उतारी थी ऐसे ही बिल्कुल इस लीफ की ईजी होती है, पील हाथ से भी उतारी जा सकती है, जिसे हम स्किन भी कहते हैं। ऊपरली स्किन को उतार कर हम जब स्लाइड के नीचे देखते हैं, रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेटी डिश फिल्ड विद वाटर। पेटी डिश आपको मैंने बताया था कि एक ग्लास की जो छोटी सी डिश होती है उसमें हम क्या डाल देते हैं, ये सेक्शन डाल देंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफरनिन, जैसे कि आपको बार बार सैफरनिन यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह एक डाई है जो पौधों के लिए यूज़ की जाती है स्पेशली, और रेड कलर की होती है जो पौधों को एक हमें सेल्स को ऑब्जर्व करने में मदद करती है। ठीक है बच्चों, सैफरनिन के बारे में बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफ़र इट ऑन टू अ स्लाइड, जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। तो बच्चों जब हम इसको क्या नाम आप स्लाइड के ऊपर देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं और वो स्ट्रक्चर आपको गिवन भी है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर 6.5 गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल, लेटरल व्यू एंड सरफेस व्यू। तो बच्चों ये आपका लेटरल व्यू मतलब साइड का व्यू दिखाया गया है, और ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं स्टोमेटास। तो लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, अगर हम ऊपर से देखते हैं किसी चीज़ को तो वो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर हम साइड से देख रहे हैं तो ये हमें जो स्टोमेटा है ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये गार्ड सेल दिख रहे हैं जो क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं, और ये किडनी शेप्ड क्या है, सेल हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं ये एपिडर्मल सेल की। तो एपिडर्मल सेल क्या हैं, जो बाहर के सेल होते हैं हमारे, जो भी सेक्शन लेते हैं हम बाहर जो सेल बनाते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिंगल लेयर्ड सेल होती है, उस सिंगल लेयर्ड सेल को हम हमेशा एपिडर्मल सेल कहते हैं। डर्मल मतलब स्किन, हमारे शरीर के ऊपर बाहर क्या है, स्किन। इसी तरह पौधे के जो बाहर की परत होती है सिंगल लेयर्ड होती है, उसे हम हमेशा किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मल सेल से। तो बच्चों ये हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है अभी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट यू ऑब्जर्व इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। तो बच्चों अगर हम जब सेक्शन देखते हैं तो जो बाहर की बिल्कुल परत होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एपिडर्मिस। तो यहाँ एपिडर्मिस के बारे में बताया हुआ है, द एपिडर्मिस इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड सेल होती है। सिंगल लेयर मतलब एक ही सेल की परत होती है। In some plants living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical। तो बच्चों जो पौधे डेजर्ट्स में उगते हैं वहाँ पर एपिडर्मिस क्या करती है, एक नया करैक्टर लेकर आती है, वह बहुत थिक हो जाती है, अपने ऊपर एक वैक्सी कोटिंग करती है जिसे हम क्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करती है, वाटर लॉस का प्रोटेक्शन करती है कि पौधे में से ज़्यादा पानी बाहर ना निकल जाए। तो बच्चों द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। तो सभी पौधे का जो भाग, जैसे हमारे शरीर को पूरी तरह से स्किन ने कवर किया हुआ है, ऐसे पौधे के हर भाग को किसने कवर किया हुआ है, एपिडर्मिस ने। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसने सभी पार्ट्स को क्या किया हुआ है, कवर करके रखा हुआ है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर सरफेस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एपिडर्मल सेल अपने बाहर एक वैक्सी लेयर प्लस वाटर रेजिस्टेंट लेयर को सेक्रेट करते हैं, जिसे हम क्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, क्यूटिकल, क्यूटिकल। तो बच्चों लिखने में ध्यान रखना, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो है यह है सेक्रेटेड बाय, दिस इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। ठीक है बच्चों, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई। तो इसके क्या क्या फंक्शन है, यह हमें जो पौधा है उसको बचाती है पानी के लॉस से, मैकेनिकल इंजरी से, कोई फंगस ना लग जाए। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल, तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं एपिडर्मिस का क्या रोल है, यह प्रोटेक्टिव होती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो बच्चों ये एक लंबी सी पतली लेयर होती है जिसके बीच हमें सेलुलर स्पेस नहीं दिखाई देता।
मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, तो ज़्यादातर एपिडर्मल सेल आपको ऐसे फ्लैट दिखाई देंगे। तो ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स, जो उनकी साइड वॉल होती है वो थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू इनर वॉल्स। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata। तो जैसे हम बता चुके हैं कि लीफ का अगर डायग्राम लेते हैं तो इसके बाहर वाला जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस है, और जो बीच में जो आपको सेल्स दिखाई देते हैं किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड, वो क्या होते हैं? स्टोमेटा। द स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल, और इन किडनी शेप्ड सेल्स को हम गार्ड सेल कहते हैं क्योंकि यह स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजेस गैसेज विद द एटमोसफेयर एज वेल एज, ये वाटर लॉस को तो वाटर लॉस को तो रोकते ही हैं, प्लस ये गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन को अगर एक टेक्निकल टर्म है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ज़रूर राइट डाउन कर लेना नोटबुक में। टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, और ये किसके द्वारा होती है? ये स्टोमेटा के द्वारा होती है। थिंक अबाउट विच गैस में बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो सोचो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड है? CO2, और वो कहाँ से आती है? वो स्टोमेटा से ही आती है। और ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है पौधे के अंदर? यह ट्रांसपिरेशन क्या करती है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो यह पौधे को कूलिंग प्रोवाइड करती है, प्लस जो एक्सेस में वाटर है उसको ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से हमने ट्रांसपिरेशन तक डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि एपिडर्मल सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase total absorptive surface area। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे रूट हेयर हैं तो वहाँ पर एपिडर्मल सेल क्या करते हैं, एपिडर्मल सेल की ही बाहर की तरफ एक्सटेंशन होती है। तो यह हमारे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज़ करती है ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। तो एक तो फंक्शन ये हो गया पौधों एपिडर्मल सेल्स का रूट्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ना है बच्चों, इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। तो मैंने आपको बताया क्यूटिन या फिर क्यूटिकल कह देते हैं। क्यूटिन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। तो यह एक तरह से वाटर प्रूफ होता है, यह पौधे में से जो पानी को बाहर नहीं निकलने देता, और ये वैक्सी कोटिंग होती है जो किसके द्वारा निकाली जाती है, एपिडर्मिस के द्वारा। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारी एपिडर्मिस है, तो ये बाहर की तरफ पौधे के क्या रिलीज़ कर रही है, क्यूटिन। क्यूटिन क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो एक तरह से वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ प्रेजेंट होता है। इज़ द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। तो क्या किसी ट्री की जो आउटर ब्रांच है वो डिफरेंट होती है स्टेम से? तो बच्चों ये आंसर आपको अब मिलेगा आगे। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem। तो बच्चों ये इसमें इट इज़ ट्रूथ कि जो ब्रांच होती है ट्री की वो डिफरेंट होती है यंग स्टेम में, क्योंकि यंग स्टेम क्या होती है, बहुत ही फ्रजाइल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, जबकि ब्रांच बहुत ही हार्ड होती है। तो इसका मतलब है कि ट्री में क्या हुई, सेकेंडरी ग्रोथ हुई, जिसके कारण उसकी जो स्किन है वो मोटी होती गई। उसकी बार्क, आपने पेड़ देखे हैं, पेड़ के ऊपर छाल देखी है, तो वो छाल क्या है, बार्क। वो बार्क शुरू में तो नहीं होती पौधे, जब पौधा छोटा होता है, बाद में ट्री बनता है, फिर धीरे धीरे बननी शुरू होती है। तो इसका मतलब पौधे में दोबारा क्या हुई, सेकेंडरी ग्रोथ। तो अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस। तो क्या होता है, एपिडर्मिस को कौन रिप्लेस कर देता है, मेरिस्टेम, और ये मेरिस्टेम दोबारा बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। तो अब की बार क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल एपिडर्मिस वाला एपिडर्मिस की जगह ले लेते हैं और सेल को बाहर की तरफ कट ऑफ करते रहते हैं, और क्या बनाते हैं, बार्क। क्या बनाते हैं, बार्क, ठीक है। तो इस तरह से हमें छाल मिलती है ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ। इसी वजह से जो ट्रीज़ होते हैं उनके बाहर हमें छाल दिखाई देती है। सेल्स ऑफ द कोर्क
cells on the outside are cut off from this layer. This form the several layer thick cork or the bark of tree. और इस cork को हम इस bark को हम cork के नाम से भी जानते हैं. Cells of cork are dead. तो cork के बारे में आप सब भली भांति जानते हो कि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, बाहर जो टिश्यू की क्या ली थी, जो बाहर का टिश्यू लिया था वो cork था, और cork क्या होते हैं, डेड होते हैं. एंड compactly arranged without intercellular space. उनके भी स्पेस नहीं होता. They also have a chemical called suberin in their walls that makes them improve to gases and water. तो बच्चों उनके अंदर एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस होता है सुबेरिन. तो ये इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए और कंपटीशन के लिए भी कि जो हमारे कॉर्क होते हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन, जो क्या करता है गैसेस और वाटर को वहाँ पर एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. तो बच्चों दे ऑल्सो हैव न्यू केमिकल वी फाउंड इट हेयर. क्यूटिन को छोड़ दे तो सुबेरिन कहाँ मिलता है, कॉर्क के अंदर. क्यूटिन कहाँ मिलता है, एपिडर्मल सेल्स के द्वारा निकाला जाता है. तो यहाँ तक हमने डिटेल में पढ़ा अबाउट द एपिडर्मिस के फंक्शंस, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, एंड एज वेल एज हमने पढ़ा अबाउट द कॉर्क, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स. तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे.